जय भगवती। आज आपको व्यापार संबंधी समस्या के बारे में बताएंगे। जैसे छोटा दुकान हो या बड़ा दुकान हो या कारखाना हो, तो होता क्या है कि कभी दुकान का स्थिति जो होता है कभी बहुत सुंदर रहता है, फिर उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है, या जो पहले जिस स्थिति में था उस स्थिति में नहीं रहता है। तो इसका कई वजह होता है। एक तो आपका जो दुकान है, जो व्यापार का स्थान है, उस जगह का प्रभाव पड़ता है। एक तो पहले से जो जगह का ऊर्जा है उसका प्रभाव है। फिर बाद में ऊर्जा परिवर्तन आपके कुछ गलती से भी हो जाता है। तो इसमें क्या गलती होता है कि छोटा दुकान हो या बड़ा दुकान हो, तो उसमें करना यही चाहिए कि दुकान में कभी भी कोई भी खाने पीने का जो वस्तु है, जिनका खाने पीने का दुकान है उसका अलग संबंध है, मगर बाकी जिनका उससे अलग दुकान है उसको दुकान में खाना पीना नहीं करना चाहिए। उसको अगर उसमें मजबूरी है तो हर दुकान में एक जो स्थान होता है, जो कि भगवान का उसमें स्थान बना करके हम रखते हैं, तो उनका वहाँ से स्पर्श नहीं होना चाहिए। या आप भोजन कर रहे हैं तो अशुद्ध भोजन नहीं करें, यानी कि मांसाहारी इत्यादि ये सब भोजन नहीं करें दुकान में। दूसरा कि हर व्यक्ति को आप अपने दुकान में, जैसे कि कुछ दुकानें होती हैं कि जो दुकान में व्यक्ति प्रवेश करता है और कुछ जगह पर नहीं करता है, बाहर से ही लेता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा भी होता है कि किसी, अगर कोई आपका शत्रु है या कोई उस तरह का व्यक्ति है, तो अगर वो चाहेगा तो कुछ स्तंभन क्रिया इसमें कर देगा जिससे कि आपका दुकान स्तंभित हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को अंदर में प्रवेश नहीं करने दे। अब ये है कि अगर आपके साथ एक समान नहीं रहता है या उतार चढ़ाव होता है या थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है या बिल्कुल ही एकदम रुक गया है, तो ये स्तंभन हो सकता है कि आपके दुकान को स्तंभित कर दिया गया है। तो इसमें हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आप, अगर दुकान और आपका घर एक ही साथ है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्योदय से पहले उस दुकान में जा कर के, और दुकान में आपको करना क्या है कि एक घी का दीपक जला देना है और कपूर, थोड़ा सा कपूर जला करके उसमें 3 लौंग जलाना है। और अगर संभव हो तो
आप ओम श्रियै नमः, ओम श्रियै नमः इस मंत्र से थोड़ा-सा आप धूप जला लें या कोई भी चीज़ ऐसा जला लें, जिससे थोड़ा-सा अग्नि प्रज्वलित हो, और घी का 16 बार आप आहुति डाल दें, ओम श्रियै नमः इसी मंत्र से। तो ये आप ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। अगर जिनका दुकान अलग है और घर अलग है, तो वो गोधूली के समय में, गोधूली यानी कि सूर्यास्त हो गया है और सूर्योदय चंद्रोदय नहीं हुआ है, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद और रात होने से पहले जो समय होता है, उसी समय में आपको ये क्रिया करना है। तो इससे आपको कुछ अंतर समझ में आने लगेगा। तो इस प्रक्रिया को आप धीरे-धीरे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। आप इसको रोज़ नित्य प्रति भी कर सकते हैं। यथासंभव आप इसको 41 दिन तक अगर लगातार करते हैं, तो ये आपका समस्या ठीक हो जाएगा। अब ये है कि जिनको ये सब नहीं हो पाएगा, तो उनको करना क्या है कि आप किसी आपके आसपास कोई मंदिर होगा, तो मंदिर जैसे शंकर जी का मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो, आप वहाँ पर सुबह में जाएँ, पूजा करें, और वहाँ का जो जल, जो पानी भगवान पर चढ़ा हुआ जो नीचे गिरता है, उस जल को आप किसी पात्र में उसको उठा लें और वहीं जल ला करके आप अपने दुकान में छींट दें। यानी कि नीचे नहीं पड़ना चाहिए, केवल ऊपर-ऊपर ही आपको छींटना है। ये भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपका वहाँ का जो ऊर्जा है, उसमें सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो अब इतना आप करें और इससे आपके व्यापार में परिवर्तन हो सकता है। इसमें और भी क्रिया है, जो आप को हम आगे बताएँगे। जय माता दी।